This calculation or this knowledge is very essential for all people depending on their age groups. एंड ये क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी उम्र 45-50 साल की है अभी, या उससे थोड़ी कम है, और आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं ऑलरेडी जो 15-20 साल पुराना है, 20 साल लगा लो, नॉन माइवन से बना हुआ है, तो ये नॉन माइवन वालों के लिए सबसे बड़ी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो आपको अपनी 70 साल की उम्र में घर चेंज करना ही पड़ेगा, लिख लो। एंड बुढ़ापे में घर चेंज करने से वो चीज़ कुछ नहीं हो सकती, रिलोकेट होना पड़ेगा, नहीं वो वहीं पे सोसाइटी टूट के बन जाएगी। 12 साल का साइकिल है, तो प्रीएम्प्ट करो। कई लोग हैं जो जैसे पेरेंट्स हैं किसी के 55-60 साल के, अब वो उस घर में रह रहे हैं कई सालों से, उन्हें उसकी आदत हो गई, पर वो घर पुराना हो गया है, तो यू हैव टू, अगर उसी जगह में मिल जाए तो अच्छा है, या किसी और इकोसिस्टम में अगर आप जा सको जहाँ आपके बच्चे नौकरी करते हैं, जहाँ पे कोई आपका फ्रेंड सर्कल बन सकता है, तो वो आप करें। बिकॉज सी, हर इंसान का एक इकोसिस्टम और यूज टू होता है। एक हाउस हेल्प्स का आना, एक जगह पर्टिकुलरली आपका अस्पताल का कुछ हो जाना टाइप, लोग अपने डेंटिस्ट नहीं छोड़ते, इंडियंस इतनी जल्दी छोड़ते नहीं हैं। एंड एक फैक्ट है कि जब तक वो कोई भी सभ्यता हो, हड़प्पा, कल मोहनजोदारो, जब तक वो बाढ़ बूढ़ आके कांड ना कर दे कि रह ही नहीं सकते, कोई जाता नहीं है। पूंछ के अंदर भी, पूंछ है ना अपना PONC कश्मीर में, वहाँ इतनी रजौरी पूंछ, वहाँ इतनी फायरिंग होती है पाकिस्तान की जब भी कुछ हो, और वहाँ लोग मरते भी हैं और वो गोले पड़ते हैं, वो भी नहीं छोड़ के जाते। तो कहते हैं ठीक है, अब यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, तो इतने सालों से रह रहे हैं हमें, अब वो क्या है, वो अलग तरह के मकान है। पर जो मैं कह रहा हूँ हाई राइजेज में रह रहे हैं, उनकी तो गवर्नमेंट तो आके उसे डिक्लेयर कर ही देगी ना अनसेफ एक टाइम पे, या अनसेफ डिक्लेयर होने से पहले एक बिल्डर आ जाएगा स्टोरियाँ सुनाने कि भैया तू ऐसे कर, तो ऐसे कर, तो। और जहाँ भी हर सोसाइटी का रूल है 60-70% से ऊपर जिसने हाँ बोला तो आप उस कैटेगरी में हो जाओगे। आप ये नहीं कह सकते बेटा हमारे मरने के बाद आप तोड़ लेना जी, आपकी उम्र कितनी है जी, 68 है, 70, तो मरेंगे आप शायद 93, तो सोसाइटी वाले तो ना वेट करेंगे आपके लिए 25 साल कि नहीं 25 साल बाद टूटेगा, बट आपका मन नहीं कर रहा, तो आपको आज ये वीडियो बना दिया ना। ये तो विधि का विधान है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत निकलते हैं दूध के, फिर वो दूध के दांत टूटते हैं, वो टूटने ही है भाई, 6 महीने आगे पीछे वो आदमी बता देता है कि ये पहले वाले इतने में टूटेंगे, फिर इतने में, फिर नए आएंगे, फिर नए आएंगे, फिर ऐसे होगा। ये स्टोरियां होनी ही होनी है। तो यहाँ पर अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपके लिए यही है कि एक सही टाइम पे अगर आप नए इकोसिस्टम में चले जाएं तो आप यूज टू हो जाएंगे। बिकॉज 75-80 के बाद तो बिल्कुल इंसान का मन नहीं करता, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि घर के यूज टू इतना हो जाता है इंसान। एक बुढ़ापे में एक इंसान क्या है, ऐसे रात को उठेगा और अपनी मसल मेमोरी से सुसु करने टॉयलेट में चला जाएगा, लाइट वाइट ऑन करने बिना भी, या जीरो के बल्ब में, या कुछ यूज टू है। तो वो इतना यूज टू हो जाता है, वो कहीं बाहर होटल में जाना, किसी के घर जाना, आप लोग को पता है ये। तो ये जब इतनी चीज पता है तो एक वो अपना सोसाइटी का इकोसिस्टम होता है। अदरवाइज बुजुर्ग बड़े उदास होते हैं, सडनली देर गो इन टू सम सोसाइटीज जहाँ उनको बातचीत करने को नहीं मिलती या ऐसे करने को, वो सब नहीं मिलता। दूसरी एक और चीज़ इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ओल्ड एज होम्स पे बहुत वीडियोस बन रहे हैं। ओल्ड एज होम तो नहीं बोलते, वो तो फिर उसको उस तरह दिखा जाता है जहाँ पे गरीब बूढ़े असहाय लोग रह रहे हैं और गवर्नमेंट वो पाल रही है, वो वाले नहीं। इनको क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन होम, जहाँ पैसे वाली पार्टी, खूब अमीर लोग रह रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो जैसे कुछ आशियाना के वो हैं, मैं आशियाना ब्रांड को कुछ नहीं करना चाह रहा इसमें, ना प्रमोट ना डाउन, पर भाई दे हैव बीन इनटू सीनियर सिटीजन लिविंग। बाकी मैंने बैंगलोर में भी कुछ देखा है, एक वो हरियाणा के कोई IPS हैं 89 ईयर ओल्ड, उनके भी वीडियो वायरल हुए कि 1 BHK में देखो मैं रहता हूँ। देखो इसकी भी मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ आज, थोड़ी सी समाज में थोड़ी सी लोगों को वो लगेगी। इन सेटअप्स में कभी नहीं जाने का। इन सेटअप्स में वही लोग जाएंगे जिनके बच्चे NRI हैं, या जिनके बच्चे हैं ही नहीं, या जिनके बच्चों से इनकी कुछ बिल्कुल ही कट्टी और रखी बनती नहीं। इट्स ए वेरी वेरी लास्ट रिजॉर्ट मैं कह सकता हूँ, ये खुशी नहीं है। आज कितनी बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, बिकॉज आपको पता है मैं सिर्फ रियल एस्टेट जॉनर में ऑपरेट नहीं करता, मैं अक्रॉस जॉनर्स हैं, पॉलीमैथ की तरह, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। इसमें
कोई बूढ़ा आदमी, कोई बुजुर्ग किसी दूसरे बुजुर्ग के साथ कभी खुश नहीं हो सकता। इन सोसाइटीज के अंदर आपने देखा है ये जो बनाई जाती है सीनियर सिटीजन सिर्फ अकेली, तो कौन सी बननी है? मैंने बिल्डर से बात करी हुई है, बिल्डरों ने मेरा ये लॉजिक समझा और वो इसके सोल्यूशंस ला रहे हैं, और वो क्या सोल्यूशन है वो मैं बताऊंगा अभी 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 आपको बताऊंगा अभी मैं। और वही हो रहा है। कोई भी बुजुर्ग किसी सिटी सेंटर या एक हैपनिंग जगह से दूर ले जाके, जैसे कई जगह ना भाई यहाँ बहुत शांति है, यार नहीं शांति चाहिए। ये शांति चाहिए सबसे ज्यादा 35 साल 40 साल वालों को जिनकी नौकरी में लगी पड़ी है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हो ना, कोई शांति शांति है आपकी लाइफ में भाई, ओम शांति ओम शांति, शांति शांति है, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा है। ये कहने की बात है, बुजुर्ग के दिल से पूछो, उसको कोई शांति नहीं चाहिए, उसको ढिस्नु ढिस्नु चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं सकता बेचारा। और बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ रह के इतना बोरिंग और बिटर है, सिर्फ अपने बच्चों का रोना रोते हैं, खुद बिटर रहते हैं, और जबरदस्ती इनकी सोसाइटीज के वीडियो बना के हा 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 हा। यार कितना अब नॉर्मल है यार, ये क्यों तुम इस तरह खुशी दिखा रहे हो? ऐसे कौन खुश होता है यार? कभी आपने नोटिस किया? इट इज सो अब नॉर्मल, इट इज डिप्रेशन। वहन आप जबरदस्ती में इस तरह हंसते हो, वो शेर बना हुआ है, इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? कोई नहीं हंसता ऐसे हर रोज हा 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 हा। सारे इकट्ठे करे बुड्ढे, वो कैमरा लिया अभी माल बेचना है, ओके सब सब 1 2 3 पे हा हा करेंगे, ठीक है, और हंसते हैं लोग, हे हा 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 ऐसे करके हंसेंगे। एंड आपको लगेगा कि ओ ये सही है, मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं उम्र भर तो हंसा नहीं कभी, लाइफ इतनी रुआसी रही, ये सेटअप बहुत बढ़िया है, मैं जाके यहाँ रह लूंगा, एंड भाई ये ना यहाँ बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा, मेरे से लिख के ले लो, कोई मजा नहीं आ रहा, सब जाके देख लो। अब जिसका एनआरआई है, जिसका है ही नहीं, तो उसको लगता है यार। मैं उनको भी सजेस्ट कर रहा हूं और बाकियों को भी सजेस्ट कर रहा हूं, और बिल्डर्स मान रहे हैं, शहर के बीच में 5-6 टावर, एक टावर बुजुर्गों का समर्पित, क्या दिक्कत है? आओ खेलो पी लो। अब उनको थोड़ा सा अपना अलग रहना, अलग भी रह लो, पर सोसाइटी में रहो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बुजुर्ग टू सी ए चाइल्ड। तुम्हारा अपना नहीं है दिख रहा, अपना पोता पोती नहीं दिख रहा, देवता देवती नहीं दिख रहा, फॉर वॉट एवर रीजन, अरे इंसान का बच्चा तो दिख रहा है छोटा, वो एनर्जी अलग है। ये ओल्ड पीपल स्मेल, ओल्ड पीपल एनर्जी। तो कह रहा है तो बॉडी शेप में स्मेल भी होती है, हाँ ओल्ड पीपल स्मेल भी होती है, वो बुजुर्गों में से आती है, क्योंकि वो डेड सेल्स हो रहे हैं, और वो बुजुर्ग बुढ़ापे में भी एक अपनी बुढ़ापा अपने में वो है। और सबको बनना है भाई, मैं कहाँ किसी को मना कर रहा हूँ, ठीक है, सबने बनना है। लोग मेरे को भी परेशान, तो मैं तो सफेद बालों वाला यंग आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई बुजुर्ग सबने बनना है जीवन में, या जो बने हुए हैं कृपया करके ये अलग अलग जगह मत जाओ कभी भी बुढ़ापे में। और टेक्निक दे रहा हूँ, बना भले रियल एस्टेट पे रहा हूँ, पर सारा ज्ञान यहाँ बाकी वाला भी डाल देता हूँ। अगर आप बुजुर्ग हैं, 60 ईयर ओल्ड है, 65 हैं, 70 हैं, अपने से 15 साल से जो जूनियर है ना, उनसे दोस्ती बनाओ। देखो 65 में ना 25 वाला 30 वाला दोस्त नहीं होगा, नहीं हो सकता, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन 65 में 50-52 वाला हो सकता है, 70 में 55 वाला, 58 वाला, 60 वाला हो सकता है, 75 में 62 63 65। अपने से 15 साल के नीचे वाले में रहो, अपने साथ वालों में मत रहो, अपने और कभी भी अब वो बोलेंगे कि जो ये 52-55 वाला है ये तेरे में रह रहा है तो ये जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, नहीं, उसको भी कनेक्ट करना है अपने से 5-10 साल से। अपने बड़े से कनेक्ट रहो, उससे जो ज्ञान लेना है ले लो, पर इंफॉर्मेशन नीचे वाले से ही आएगी। बुजुर्ग ज्ञान लेके तो बैठा है लाइफ का, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं पता बहुत ज़्यादा। तो ट्राई टू बी विद यंग पीपल, एंड द यंग विल नॉट कम फॉर फ्री। कुछ ना कुछ खाना पीना घूमना, हाँ भाई चल चाय के पैसे मैं दूंगा, समोसे के मैं दूंगा, चल भाई जलेबी मैं ले आऊँगा, और कुछ नहीं तो ज्ञान मैं दूंगा, ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड और कुछ नहीं तो अपने ज्ञान की कशिश, कुछ भी अपनी एक्सपीरियंसेस छोटे, नॉट बिटर वाले, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बोलो, ये बड़ी बेवकूफ़ियाँ हुई, बोलो तुम बड़ा सही कर रहे हो और ऐसे सही कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, बट स्टे विद यंग पीपल। ओल्ड पीपल ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कभी भी अगर मुझे सुन रहे हो, ओल्ड पीपल वाले ग्रुपों से निकल जाओ, निकल जाओ। वहाँ पे जितने भी हैं, अगर ग्रुप बनाने हैं तो बनाओ ऐसे कि पॉटरी हॉपी क्लास ग्रुप, उसमें कोई 24 साल का भी है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई पेंटिंग वाला, कोई रियल एस्टेट वाला, कोई कोर्स वाला, कोई ज्योतिष वाला, कोई भी हॉबी वाला, कोई भी लर्निंग वाला, मेरे ग्रुप पे आ जाओ। रियल एस्टेट प्रोग्राम ले लो,
मेंटरिंग प्रोग्राम सीखो, अपने खुद के एसेट्स रिस्ट्रक्चर करो और आ जाओ। रिटायरमेंट पे व्हेन यू प्लान योर लाइफ, प्लान इट अराउंड योर किड्स एंड देयर फ्यूचर। बहुत बुजुर्ग मैंने देखे हैं, वो अपने जो महिला है उसकी बहन या भाई या उसके भरोसे, और वो थोड़े दिन में उनके भरोसे ये आए, और ये शाणे जो मेरे फॉलोअर्स थे ये अपने बेटी बेटे के साथ शिफ्ट हो गए, उसका जापा निकालने चले गए, नौकरी के लिए चले गए, मजा आ गया, बोलो हम तो तेरे सारे आए थे, बोलो तू जिसके सारे आया था वो वहाँ चला गया। तो अपने फैमिली के हिसाब से रखो, अपने बच्चों के हिसाब से रखो, डोंट बी सो सेल्फिश। वेर एवर योर किड्स आर दैट इज, अपने दिख तो रहे हैं, नहीं वो बहुत बोलते नहीं, बोलते नहीं तो क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं, बोलेंगे अगर तमीज से सब बात रहेंगे, अगर आप उनको सुनाओगे नहीं, अगर आप बहू को सुनाओगे नहीं तो बहू बहुत चपर चपर सब बहू में बात करने को तैयार है, महिलाएं तो हैं, क्यों नहीं करेंगी बात, पर कांटे लगे होंगे तो कौन जाएगा पास में। पास में जो इंसान अपने अपने ब्रूड को इकट्ठा नहीं कर सकता वो अनसक्सेसफुल आदमी है, कहीं लिख लो। आप किसी पोस्ट पे रिटायर हो, आपके पास कितना मर्जी धन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने मट्टी पलीत कर दी अपनी अपॉर्चुनिटी की। आपके पास तो धन इतना है, अब बच्चा कहीं लगा पड़ा है दूर, आप अपने खुद ब्लड एंड किन जो आपके हैं उनको पास नहीं देख सकते। तो देखो गरीब हो तो अलग बात है, उनको मना नहीं कर, गरीब है जी, हम तो रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, तो भी उनके पास जाके कोई मदद कर सकते हो। या पर पैसे वालों को देखता हूं मैं अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही एटीट्यूड में, और फिर वो ऐसी खुद भी देखो, जीवन में क्या है ना, जब खुद मर रहे हो, मर तो हम सभी रहे हैं, जब पैदा होने के बाद मरने की तरफ ही जा रहे हैं, पर जब ये 60-70 साल की उम्र होती है तो ये मरने का एहसास और आता है। तो खुद जब मर रहे हो तो प्लीज डोंट स्टे इन बिल्डिंग्स जो मर रही हैं, यूर अंडरस्टैंडिंग। बिल्डिंग में ऐसे रहो कि वाह भव्य, मतलब ये रहेंगी, हमारे बाद भी रहेंगी। डोंट स्टे इन बिल्डिंग्स जो आपके रहते रहते चली जाए, दैट इज द मैसेज। ये अंडरलाइन अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। डोंट स्टे इन बिल्डिंग्स बिकॉज जो आपको आउटलिव नहीं कर सकती, ऑलवेज स्टे इन बिल्डिंग्स जो आपकी अगली जनरेशन को भी आउटलिव कर ले और अच्छी बनी हो। Move into the better location, better places, better system, do restructuring of assets, because दोबारा मौका मिलेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। और फिर आपके रेट, किसी भी रेट पे चीज़ नहीं बिकेगी। देखो रीडेवलपमेंट में उसको तो फायदा है जिसने किसी ऐसे ही औने पौने दाम पे लास्ट में ले ली और खुद 25, 30, 35 साल का है, और वो 8-10 साल वेट कर लेगा, टूटना बनना, नक्शे पास होना, फिर उसका बिकना, बिकने का प्रॉफिट, किराया, वो तो पैसे कमा ले, वो ठीक है, लेकिन आप निपट जाओगे एक्चुअल में, ठीक है। और फिर कहाँ रीलोकेट करोगे, किराए पे रहोगे, क्योंकि वो तो आपको घर बना के देगा ना, बिल्डर पैसे थोड़ा दे देगा आपको उतने, वो कहेगा जी आपका घर है अब रीडेवलपमेंट में जा रही है। रीडेवलपमेंट में अनाउंस होने के बाद तो कोई नहीं करता। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।